नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला रोली का 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं। हेलो, मैं हूँ रेलगाड़ी। रेलगाड़ी अपनी आत्मकथा बच्चों को सुनाती है कि मेरा आविष्कार किस प्रकार हुआ और मैं किस प्रकार यात्रा करवाती हूँ। अपनी कहानी सुना रही है। हेलो, मैं हूँ रेलगाड़ी। मेरे सफ़र का मज़ा तो आपने ज़रूर ही लिया होगा, पर मेरी कहानी नहीं जानते होंगे। चलो आज मैं आपको सुनाती हूँ अपनी कहानी। यूँ तो आपने मेरी कई बहनें देखी होगी, जैसे सवारी गाड़ी, मालगाड़ी, ट्राम गाड़ी आदि। हवाई जहाज़ के उड़ने के लिए खुला आसमान है, जलयान के लिए लहरता सागर और ज़मीन पर चलने वाले वाहनों के लिए सड़क और मेरे लिए पटरी। बच्चों, रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। पटरी को अंग्रेजी में रेल कहते हैं, इसीलिए पटरी पर चलने वाली गाड़ी को रेलगाड़ी कहते हैं। प्रारंभ में मैं बहुत साधारण थी, पर सुधार होते होते आज मैं यात्रियों को बहुत सी सुविधाएं देने वाली हूँ। मेरी एक बहन है पैलेस ऑफ व्हील ऑन व्हील्स, तो बहुत ही राजमहल की तरह बिल्कुल सुंदर, वातानुकूलित यानी एसी एयर कंडीशनर है उसमें लगा हुआ, सजी हुई और शाही सुविधाओं वाली पैलेस ऑन व्हील्स में घूमने का आनंद ही कुछ और होता है। मेरी कहानी भी अनोखी है। मेरी पटरियों में ही मेरा सारा इतिहास छिपा है। खुली ज़मीन पर पहिए उतनी तेज़ी से नहीं चलते जितना कि किसी लीक पर में चलते हैं, इसलिए इसे पहल चूने के पत्थर को काटकर उसके बीच नालीदार खांचे बनाए गए थे। इनमें घोड़ा गाड़ी, ठेले आदि चलाना सरल था। अगर चलकर किसी ने ज़मीन में धंसी रहने वाली लीक या खांचे की जगह ऊपर उभरती रहने वाली ऐसी लीक बनाई जिसे पटरी कहा जाने लगा। बाद में इंग्लैंड और अमेरिका में लकड़ी की बनी पटरी बिछा दी गई, जिसके ऊपर कोयले और अन्य खनिजों से भरे वाहन चलाए जाते थे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम जेसाप ने लोहे की पटरी बिछाई। इस पर लोहे के पहियों वाली गाड़ी चलाई गई। घोड़े इस पटरी पर जितने भार की गाड़ी खींच लेते थे, सड़क पर वे उसका चौथाई हिस्सा भी नहीं खींच पाते थे। यानी वो इसकी पटरी पर बहुत तेज़ी से वज़न ले जा सकते थे। अब मैं पटरी पर चलना सीख गई हूँ, लेकिन बहुत दूर तक दौड़कर नहीं जा पाती थी। लोगों ने सोचा कि मुझे दौड़ाया कैसे जाए। तब मुझे खींचने के लिए सबसे पहले भाप का इंजन का इस्तेमाल किया गया। आप इस इंजन के आविष्कारक जेम्स वोट और फादर ऑफ रेलवेज जॉर्ज स्टीफेंसन का नाम ज़रूर सुना होगा। जैसे जैसे लोगों को भाप की शक्ति का पता चला, इसका प्रयोग बढ़ने लगा। शुरू में छोटे इंजन बनाए गए, फिर बड़े इंजन बनाए गए तो लोहे की पटरी पर गाड़ी खींचते थे। अब मैं भाप के इंजन से बहुत कम समय में अधिक दूरी तय कर सकती थी। शुरू में भाप के इंजन को चलाने के लिए लकड़ी जलाई जाती थी, बाद में कोयले का प्रयोग किया गया, फिर डीजल का आविष्कार हुआ। मुझे चलाने के लिए डीजल का इंजन का प्रयोग किया जाने लगा। डीजल इंजन में कोयले की तुलना में धुआं भी कम होता है। जब मनुष्य ने और प्रगति की तो बिजली से चलाने वाले इंजन भी बना लिए गए। ये इंजन पर्यावरण के लिए अच्छे हैं। आजकल भाप का इंजन को तो दिखाई देते नहीं, डीजल और के इंजन भी कम हो गए हैं। अब तो मैं भारत ही नहीं, पूरे संसार के ज़्यादातर देशों में बिजली से ही चलती हूँ। शुरुआत में मैं केवल मैदानों में ही दौड़ती थी। अब मैं नदियों के पुल, पहाड़ों की सुरंग आदि सभी पटरियों बिछा दी गई हैं, वहाँ भी मुझे दौड़ाया गया। जहाँ मुझे ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ घूम कर जाना पड़ता था, वहाँ मेरे लिए लंबी लंबी सुरंगें बना दी गई, जिसमें होकर मैं आसानी से कम समय में यात्रा पूरी कर लेती हूँ। भारत में पहली बार मैं 16 अप्रैल सन 1853 में को महाराष्ट्र में मुंबई के ठाणे के बीच चलाई गई। आज भारत का लगभग, बच्चों ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आप रेखांकित करें। भारत के लगभग सभी भाग एक दूसरे से रेल मार्ग द्वारा जुड़े हैं, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में हम रेल मार्ग द्वारा यात्रा कर सकते हैं। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक गांव-गांव, शहर-शहर में जोड़ती हूँ। ट्राम, मोनोरेल, मेट्रो रेल सभी मेरी बहनें हैं। मेरी यात्रा को दिन पर दिन सरल बनाया जा रहा है। देश में अच्छी सुविधाएं वाली अनेक रेलगाड़ियां
चलाई गई जो लंबी दूरी की यात्रा को कम समय में पूरा कर देती हैं और आरामदायक भी होती हैं। इतना ही नहीं मित्रों, अब जो मेरा प्रयोग शिक्षा के लिए भी हो रहा है, रेलवे द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन, अंतरिक्ष विज्ञान, इतिहास आदि विषयों पर मेरा इस्तेमाल चलते फिरते म्यूज़ियम के रूप में भी होने लगा है। इस रूप में मैं भी कभी आपके शहर में भी आ सकती हूँ। मुझे देखना मत भूलना, आपको नई नई बातें जानने को मिलेगी। कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई में चलाई गई मेरी बहनें मेट्रो ट्रेन मेरा मॉडल रूप है। यह देखने में बहुत ही सुंदर और वातानुकूलित है। मेट्रो ने इन महानगरों के लोगों को का सफ़र बहुत ही आसान और आरामदायक बना दिया है। इससे समय की काफ़ी कमी बचत होती है। मुंबई में मेरी नई नवेली बहन मोनो रेल शुरू हो गई है। जल्द ही आप अन्य नगरों में भी मोनो रेल में बैठने का मज़ा ले सकेंगे। आज मेरा प्रयोग, मेरी एक और बहन बुलेट ट्रेन देश में दौड़ती दिखाई देगी कुछ ही समय बाद में। आज मेरा प्रयोग माल ढोने, यात्रा करने में हो रहा है। मेरे बारे में और अधिक जानना चाहो तो दिल्ली के राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की सैर करना चाहिए। बच्चों, जब आपको कहीं जाना हो तो मुझे मत भूलना, मैं आपको ले चलूँगी। बहुत मज़ा आएगा। जगह जगह की सैर कराते हुए आपको मंजिल तक पहुँचा दूँगी। तो ये थी रेल की अपनी आत्मकथा कि रेल का प्रारंभ कैसे हुआ, कैसे उसे पहले लकड़ी की पटरियों पर दौड़ाया गया, फिर लकड़ी से लोहे की पटरी बनाई गई और उसके मॉडल रूप कैसे कैसे बदलते रहे हैं। मेट्रो ट्रेन से अब बुलेट ट्रेन तक का सफ़र उसने अपना बताया। तो बच्चों, ये हमने ट्रेन के बारे में, रेल के बारे में पढ़ा। आप इसके शब्दार्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।